वर्ब को गिनना। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ग्रामर का, काउंटिंग ऑफ वर्ब। लेकिन किसी भी बुक में ये दिखाई नहीं पड़ता है कि वर्ब को गिनना कैसे है। ये भी एक सोचने वाली बात है। सबसे पहला पॉइंट, काउंटिंग ऑफ वर्ब से पहले आपको वर्ब का इंट्रोडक्शन ले लेना होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब। इंट्रोडक्शन का बात किया जाए तो एक ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ हमेशा काम करेगा। पहला ग्राफ क्या हो गया, वर्ब। वर्ब को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला इधर आ गया मेन वर्ब, और यहां आ गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या कहा जाता है, एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया। पहले का नाम है फाइनाइट और दूसरे का नाम है नन फाइनाइट। फर्दर फाइनाइट को भी दो भाग में बांटा गया। नाम सुने होंगे, भले याद नहीं होगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। चलिए, हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया। बहुत काम का चीज है। प्राइमरी और यहां पे क्या हो गया, मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या है इंग्लिश में 11, याद रखा जाएगा। और मॉडल्स की संख्या है 13। यानी पूरे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है, 13 11 जोड़िए ना जी, 24। पूरे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब 24, याद रखिएगा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तीन फैमिली है। पहला है बी फैमिली, दूसरा है डू फैमिली, तीसरा है हैव फैमिली। बी फैमिली के अंदर 5 मेंबर है, इज, एम, आर, वाज और वर। डू के अंदर डू, डज और डिड। हैव के अंदर हैव, हैज और हैड। हैव, हैज और हैड। मॉडल्स की संख्या है 13। किसी को 13 याद है? आराम से बोलिए तो। सेल से स्टार्ट कीजिएगा। कैन, कुड, सेल, शुड, सही जा रहे हैं। विल, वुड, बहुत अच्छा। मे, माइट, मस्ट, नीड, एक छूट रहा है, वेरी गुड, डेयर, यूज टू और आउट टू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फटाफट बना लीजिए, इतना पता चले तो आगे बढ़ाएं। मतलब वर्ब जब बोला जाए तो पता होना चाहिए किसके बारे में बात हो रहा है, फिर सबको समझाते हैं। और ये एकदम तीसरे क्लास का चीज है, तो आपको एनी टाइम याद रहना चाहिए कितना होता है। 13 मॉडल भी आज के डेट में याद नहीं रखिएगा, बहुत बेइज्जती है। और अगर किसी को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग ग्रुप में, अच्छा वो देखिए, बड़ा प्यारा वर्ड है एक्सिलरी वर्ब। नाम से बड़ा टेढ़ा लगता है, एक्सिलरी, खतरनाक जैसा। हाँ, अरे मेरे भाई, बात आपका सही है, काटेंगे नहीं, लेकिन वो इसमें आएगा नहीं।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्रिंसिपल और प्रभारी दोनों वर्ड जानते हैं? प्रभारी कभी सुने हैं? प्रिंसिपल सुने हैं? प्रिंसिपल अगर नहीं है तो स्कूल का काम कैसे चलेगा? वेरी गुड। वो किसी व्यक्ति को, चाहे वो हेडमास्टर होगा, चाहे वाइस प्रिंसिपल होगा, चाहे जो सबसे सीनियर मेंबर होगा, अपना प्रभार दे के जाएंगे। जिनको प्रभार देंगे उनको क्या कहा जाता है? प्रभारी। प्रभारी स्कूल का समय सारा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन क्या वो प्रिंसिपल हैं? नहीं है। तो आप जो वर्ड बोले आवश्यकता पड़ने पर वहां इस्तेमाल होगा, बट क्या वो मॉडल्स है? नहीं। बहुत सारा वर्ड आएगा, एबल टू आएगा, हैव टू आएगा, टू बी आएगा, बट ये आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं, मॉडल्स होते नहीं। इसलिए ना हम ठीक से हाँ बोल पाएंगे, ना हम ठीक से ना बोल पाएंगे, वहां तक हमको आने दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, वर्ब को दो भाग में बांटा गया, समझिएगा। इस वर्ड पर रहते हैं एक्सुलरी। इस वर्ड में एक वर्ड लिखा है AUX, केबल। ये वर्ड के सुने हैं? ऑक्स केबल। ऑक्स केबल नहीं सुने हैं? देखे होंगे आप लोग, ध्यान भले नहीं आ रहा। दोनों साइड से मेल प्लग होता है। जैसे ध्यान से देखिए, ये जो है इधर ऐसा है, अगर दूसरे तरफ भी पिन निकल जाए ऐसा ही, तो वैसा कोई केबल देखे हैं? पहले आता था कार वगैरह में, ठीक है, फोन को कनेक्ट करने के लिए। कार में एक सिरा लगा दिए इनपुट में, और एक इनपुट किस में लगा दिए? फोन में। हम लोग क्या कहते थे? ऑक्स केबल। ऑक्स याद रखा जाएगा। नहीं होगा तो फोन में जाके ऑक्स केबल सर्च कीजिएगा, जाके क्यों फोन निकालो। फोन निकालो, टीचर बोल रहा है फोन निकालो, इससे बढ़िया कुछ होगा कि टीचर बोल रहा है क्लास में फोन निकालो? और क्या चाहिए जीवन में? ऑक्स केबल सर्च करो। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना है, ऑक्स केबल सर्च कीजिए। इन्हें किसी बहाने, हाँ देख लिया, देखा था पहले? नहीं नहीं, दोनों साइड से कनेक्शन होना चाहिए, मतलब ये दो चीजों को जोड़ दे। ऑक्स, हाँ दोनों तरफ 3mm जैक होता है, बस बढ़िया समझ गए। देख लिए, सब कोई देखा था, नाम नहीं पता था तो कहते क्या थे उसको? दोनों साइड वाला दे दीजिए, दोनों साइड जो निकला हुआ, हाँ यही सही है। नाम नहीं पता रहेगा तो कुछ तो करेंगे। ऑक्स एक्सिलरी, समझिए वर्ड कहां से आया है? इसका काम है दो चीजों को जोड़ना, नाम से ही क्लियर, इसलिए बतलाए थे। दो चीजों को जोड़ेगा। जोड़ने के, ये किसको जोड़ता है? सब्जेक्ट को और मेन वर्ब को। तो जब वर्ब डायरेक्ट सब्जेक्ट से जोड़ नहीं कर पाता है, सब्जेक्ट से मिल नहीं पाता है, तो किसी का सहायता लेता है। और सहायक क्रिया कौन है? एक्सिलरी वर्ब। इसका अपना कोई औकात होता नहीं है। अब ध्यान से देखा जाए, वर्गीकरण किए, किसी चीज को पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि सामने वाले को पढ़ा सके। ध्यान से समझा जाए, वर्ब क्या होता है? पहले पढ़ क्या है? एक्शन। एक्शन या स्टेट दिखाएगा, वो क्या हो जाएगा? वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब अगर कभी दिमाग में है कि मेन वर्ब किसको बोलेंगे, तो यहां लिख लीजिएगा 5 फॉर्म, 5 फॉर्म्स। जिस वर्ब का भी 5 रूप होगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। और जिसका 5 रूप नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या कैन का 5 रूप होता है? क्या इज का 5 रूप होता है? नहीं होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब दो टाइप का होता है, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2। और मॉडल्स का एक रूप होता है, 1। कैन का कैन ही रहेगा। देखो, इज प्रेजेंट है, वाज क्या है? पास्ट है। एम प्रेजेंट है, वाज एवर का है? पास्ट है। डू डज क्या है? प्रेजेंट है। डड आपका डिड क्या है? पास्ट है। तो इसमें दो चीज है, प्रेजेंट और पास्ट। उसके अलावा भी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। जिसमें जिसमें एस लगा है सब सिंगुलर है। गौर से देखिए, इधर कुछ याद नहीं करना है। जिसमें जिसमें एस लगा है सब क्या है? सिंगुलर। इज के अंत में क्या है? एस। वाज के अंत में क्या है? एस। डज के अंत में क्या है? एस। और हैज के अंत में क्या है? एस। तो जिस भी हेल्पिंग वर्ब के अंत में क्या लगा है? एस, वो क्या है? सिंगुलर। जो बच गया वो क्या हो गया? प्लूरल। ये हम इसलिए बोलते हैं, बचपन में इसके लिए भी रिपीट है, हैज सिंगुलर के हैव सिंगुलर। टीचर उस समय का पढ़ाता नहीं था, चटकन लेकर तैयार रहता था, खाली मुंह से आपका हैव निकले मार के मुंह फुला देगा। तो सिंपल एंड इजी, एस रहे, वर्ब में एस लग गया वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। सिंपल एंड इजी। गो और गोज, सिंगुलर कौन है? गोज। जो बच गया वो क्या है? प्लूरल है। लफड़ा खत्म। एक और पार्ट, वर्ब जब इसको छोड़ दो, बी के अलावा जब वर्ब भूतकाल में आएगा, पास्ट में आएगा, तो इसका सिंगुलर प्लूरल खत्म हो जाता है। डिड सिंगुलर है कि प्लूरल है? दोनों, सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। हैड सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है।
अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिएगा संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में कितना वचन होता है? दो वचन, एक वचन और बहुवचन। सबको जानता था ये बात? कभी मास्टर से सवाल किए कि द्विवचन कहाँ गया? नहीं किए ना? तो चुपचाप मुंह बंद करके पढ़िए। यहां भी पास्ट में एक वचन खत्म हो गया। प्रेजेंट में सिंगुलर प्लूरल होता है, इंग्लिश के पास्ट में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, वही सिंगुलर वही प्लूरल, वो बस मान लिया। इसीलिए डिड सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, हैड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। बाकी क्लियर हो गया? इसका एक फॉर्म है, अगर कोई आपको ऐसा पढ़ाए कि सैल का पास्ट शुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है, वो आदमी भांग खा के आया है। ये सभी 13 अलग अलग वर्ड है। कैन एक अलग वर्ड है, कुड एक अलग वर्ड है। थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ये अच्छी बात है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम याद कर जाए कि कैन का पास्ट कुड, सेल का पास्ट शुड, सुन के ही खराब लगता है। विल का पास्ट वुड, मे का पास्ट माइट, मस्ट का पास्ट दूध भात, दूध भात, सॉरी यहीं तक कहानी चल रहा था, कविता थोड़ी चल रहा है कि आधा के बाद ठीक है मुंह सुखा लेना है। बिल्कुल, ये 13 अलग अलग वर्ड हैं। इसका कितना फॉर्म होता है? एक फॉर्म। कैन एक अलग वर्ड है, कुड एक अलग वर्ड है, मे एक अलग वर्ड है, माइट एक अलग वर्ड है। सबका अपना अपना वैल्यूएशन है। हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि इज का प्लूरल, आपका जो इज उसका प्लूरल क्या होता है? आर होता है। राम रहेगा तो इज रहेगा, राम एंड श्याम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा सीना ठोक के नहीं कह सकते हैं कैन रहेगा तो प्रेजेंट होगा, कुड होगा तो पास्ट हो जाएगा। एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी, इसका मतलब क्या है? करेंगे, प्रेजेंट में कि पास्ट में? सोचिए, हम मदद आपसे कब मांगेंगे? भूतकाल में, मेरा मदद कीजिए, हमको इस घर में पैदा मत होने दीजिए, हमको अंबानी का, पागल आदमी हो, अंबानी क्या भेज दीजिए। मदद कब मांगेंगे? प्रेजेंट में। अब बताओ, प्रेजेंट में है तो वहां पे क्या होगा? कुड लगाए ना। तो ये 13 अलग अलग आइडेंटिटी है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये याद रखा जाएगा कभी भी। और ये अपने माइंड में रखिएगा कंफ्यूजन से बचने के लिए, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब 2 फॉर्म होता है। ये जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये 2 फॉर्म में पाया जाएगा, सिंगुलर में और प्लूरल में। लेकिन सिंगुलर प्लूरल कब होगा? प्रेजेंट में। पास्ट में सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा। मॉडल्स एक ही फॉर्म होगा। 13 वर्ड, 13 का एक ही फॉर्म। मेन वर्ब कौन होता है? कितने फॉर्म होंगे? 5। जो 5 फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। समझ में आया? ये बहुत काम का चीज है। मेन वर्ब को 2 भाग में तोड़ा गया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये क्या होते हैं वो हम आगे आपको बतलाएंगे, ध्यान से देखा जाएगा। फाइनाइट 2 भाग में हुआ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। नॉन फाइनाइट 3 पार्ट में हुआ। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बतला देते हैं। नाम आप सुने होंगे, लिख लीजिएगा, आगे पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर है नॉन फाइनाइट। पहला नाम हम यहाँ लिखते हैं इन्फिनिटिव, नाम सुने हैं? बाकी लोग जी, चलो इसका नहीं सुना होगा, जिरंड सुना होगा, हाँ जरूर सुना होगा। पार्टिसिपल, CIPLE, ठीक से लिखते हैं, लिख लीजिए। इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, एक चैप्टर ही हमको आपको पढ़ाना है। PARTICIPLE, लिख लो। इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। अब कोई हमको समझाए ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है? जिस भाषा में समझा सकते हैं, हमको बस समझना है। हमको ये पता नहीं करना है कि आपको लिखने आता है कि नहीं, बोलने आता है कि नहीं। जो जानते हैं वो बोल सकते हैं। देखो, नॉलेज हमको बस इससे मतलब है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, रिटेन है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। तो भाषा जो हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, बांग्ला किसी में पढ़ा सकते हो, हमको बस समझा दो ट्रांजिटिव किसको बोलेंगे, इंट्रांजिटिव किसको बोलेंगे। ऐसा बोलिए कि सबको समझ में आ जाए क्लास में। बालिके, नाम सुनी हो कभी? बोल सकती हो? क्लियर हो? हाँ, सुन के क्लियर नहीं हुए। और कोई? हाँ, मतलब कहीं जहां पढ़ी हो वहां का आधा पेज आपको याद है, आधा गोल हो गया उसके बाद, या तो पढ़ी नहीं है भैया, फिर पेज पलटी नहीं। रैंड एंड मार्टिन की किताब में लिखा हुआ है जो आप बोल रही हैं, शायद उसी से पढ़ी होंगी, या RK सिन्हा से पढ़ी होंगी, उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। केवल्य कृष्ण, कुछ बोल भाई। जा, नाम ही नहीं सुना है? चक चक काम किया, एकदम जबरदस्त होता है। बालिके, नाम नहीं सुनी है?
हाँ बस याद नहीं है, बढ़िया। तुम लोग का मगधीरा मूवी का हाल हो गया है, धुंधला धुंधला याद आ रहा है, पूर्व जन्म में घोड़ा पे बैठे थे, घोड़ा चला रहे थे, बाकी कुछ याद बात नहीं है। बढ़िया, तुम लोग छुटके नहीं ना, बढ़िया। अब पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो, कितना सिंपल चीज है, आप लोग बेकार कंफ्यूज थे। दुनिया में दो तरह का काम होता है, एक जो आप अकेले कर सकते हैं, एक जो करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता होगी। सिंपल एंड इजी, याद करो जो बात बोल रहे हैं। जो भी काम आप अकेले कर सकते हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और जो काम करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता लेनी होगी वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। अब देखो सिंपल एंड इजी, यहाँ पे याद करो। पढ़ाई अभी इतना ही नहीं है, 2 कदम इससे आगे है, बट पहला कदम आप समझ लिए, 90% खत्म हो गया। एक चीज यहां पे लिखते हैं इट, ये काम अकेले कर सकते हो कि किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता है, अकेले। हवा खाएगा, कुछ तो चाहिए, आदमी खाएगा, जानवर खाएगा, फल खाएगा, कुछ तो खाएगा, तो वस्तु का सहायता लेना पड़ेगा। तो सहायता लेना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। सहायता लेना पड़ेगा तो ट्रांजिटिव, और सहायता नहीं लेना पड़ेगा तो इनट्रांजिटिव, बिना सहायता के। स्लिप, सहायता लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, पक्का। हाँ सही, बची है। हाँ ऐसा नहीं कि पूरा सोचोगे नहीं। हाँ तुम ही बोली थी कि नहीं बेड चाहिए, तो आज बच गई। कहीं भी सो सकते हैं, जमीन पे भी सो सकते हैं, सोने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट हम पढ़ाएंगे तो आप लोग क्लास में सो जाइएगा। चलो अब बताओ, लाफ, लाफ को किधर रखें, दाएं तरफ या बाएं तरफ, मतलब ट्रांजिटिव के इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। हंसने के लिए सहायता चाहिए, किसका सहायता चाहिए, मतलब आपको हंसी आएगा बोले अभी तो ऐसे मेरा भाई आएगा तभी हंसेंगे, अरे महाराज अभी हंस लीजिए, कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। चलो, स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड, ट्रांजिटिव के इंट्रांजिटिव, सहायता चाहिए, किसका सहायता चाहिए, हाँ कोई दूसरा व्यक्ति तो चाहिए। अब रूम बंद करके किसी को गड़ीले हैं, अगर रूम खोले कोई है ये नहीं है, तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। आपको एक दूसरा व्यक्ति वहां पे होना चाहिए, तो स्कॉल्ड क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। क्या दिमाग में समझ में गया। अब देखिए फर्क इससे ये हुआ कि जब आप ये ट्रांजिटिव वाला काम करेंगे, मतलब आप किसी का सहायता लिए हैं, तो जिसका सहायता लिए हैं वो आपके पास आएगा। जैसे हमने लिख दिया राम और हमने लिख दिया इट्स, तो खाया है तो कुछ ना कुछ तो खाया होगा, आम खाया होगा, अमरूद खाया होगा, संतरा खाया होगा, चिकन मटन खाया होगा। चलो आमे खिलाते बचपन से, आम खा लेते, यहाँ पे आम को आने का अधिकार है, आम आ जाएगा, क्योंकि ये काम अकेले राम नहीं कर सकता है, राम को किसी का सहायता लेना पड़ेगा। लेकिन अगर राम सोया हुआ है, हम लिख दिए राम स्लिप्स, अब बताओ यहाँ पे कौन आएगा, मैंगो। क्या जरूरत है आम का, ऐसे हम सो जाएंगे, तो वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। समझ में आया, ऑब्जेक्ट कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट को आना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो भी वहां ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ से मैंगो हटा दें तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, चलो मैंगो हटा दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब समझ गए ना, जब मन तब यहाँ ऑब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। इसीलिए ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसका तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, निर्भर किस पे करता है, वर्ब पे। पढ़ाई का एक स्टेप क्लियर है, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तनाव मत लेना अभी। अब समझना, अगर मानो यहां पे हमको श्याम लिखना है, तो श्याम तो आएगा नहीं, सोने के लिए श्याम की क्या जरूरत है। तो जब श्याम नहीं आएगा तो ग्रामर में मेरे पास 2 चीज था जोड़ने के लिए, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। ये तो क्लॉज है, ये वर्ड है, कंजंक्शन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे एक वर्ड लगा देते हैं विद, देखो वर्ड बन गया कि नहीं बन गया, सेंटेंस बना ना, राम स्लिप्स विद श्याम। अब आपको पता है कि ये हिस्सा क्लॉज हो गया, ये हिस्सा फ्रेज हो गया, कोई दिक्कत हमको नहीं है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को इनट्रांजिटिव वर्ब से जोड़ना होता है तो किसका सहायता लेना पड़ेगा, प्रीपोजिशन का सहायता लेना पड़ेगा। किसको, ऑब्जेक्ट को इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ। क्लियर है, फर्स्ट क्लास। अब यहां से आपके दिमाग में एक चीज है, क्या समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब है और प्रीपोजिशन लगा है तो काट देना है,
इंट्रांजिटिव वर्ब है और प्रीपोजिशन अगर लगा है तो क्या है, सही है। यही ना दिमाग में है, चलो बढ़िया ध्यान से। अब एक सेंटेंस दे दिए, आई प्रॉमिस्ड टू हिम टू रिटर्न हिज मनी। इसमें बताओ वर्ब कौन है, जवाब देना हमको एक बार में। प्रॉमिस ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। वादा अकेले कर लेंगे, अपने वादा करके अपने खुश हो जाएगा, दुनिया क्या करेगा? हाँ? देखो चाइना एक ऐसा देश है दुनिया में जिससे दुनिया परेशान है, ये बात तो कहने की आवश्यकता नहीं है। तो चाइना में होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, चीनी को हरा देता है, चीनी वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। अमेरिका मुंह देख रहा है, अरे हमको तो बुलाओ, वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना। तो वादा करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब है ये। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या लगा है, टू, एकदम काट दोगे, वाक्य क्या हो गया, सही। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पढ़ाई का एक पार्ट है, यहां तक पढ़ाई आपका बहुत सही है, एक पार्ट है पढ़ाई का। लेकिन अब एक पार्ट थोड़ा समझिएगा। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इट्स, राम इट्स, खा लिया, संतरा खाएगा, आदमी खाएगा, चिकन खाएगा, मटन खाएगा, सब लिख दिए बढ़िया से। ट्रांजिटिव वर्ब है। चलो अब हम यहाँ लिख दिए श्याम। अब बताओ अब क्या करोगे, वाक्य सही है? राम श्याम खाता है, सुबह सुबह श्याम खा गया, नहीं ना। अब ये वर्ब इस ऑब्जेक्ट को पचा नहीं पा रहा है, ये वर्ब कंफ्यूज है। अब ये वर्ब बोल रहा है भाई तुम भागो, हमको जोड़ने के लिए फिर कोई वस्तु चाहिए। फिर किसके पास जाएंगे, प्रीपोजिशन के पास। जोड़ने का काम किसका है, प्रीपोजिशन के। और फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमको, विद लगाना पड़ेगा। देखो अर्थ आ गया ना, अर्थ आ गया। तो 2 मिनट पहले जो कोई रट गया था कि ट्रांजिटिव रहेगा तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, वो तो यहाँ बाप बाप चिल्लाएगा। हमेशा देखना पड़ता है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट से रिश्ता कैसा है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट से रिश्ता डायरेक्ट बैठ जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है, मतलब आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल है, समाज में ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा हो सकता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। इंट्रांजिटिव तो हमेशा लेगा, उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, अगर लाना होगा तो आपको हमेशा देना होगा। लेकिन अगर ट्रांजिटिव के बाद कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए जिससे ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो ट्रांजिटिव में भी क्या देना पड़ता है, प्रीपोजिशन। इसी को कुछ लोग याद करवा देते हैं कॉम्प्लेक्स भाषा में कि ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव बन जाता है, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रह जाता है। इतना टेंशन कौन पालेगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब ही है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज कर लेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से सेटिस्फाई नहीं है। आप सिंपल एक ऐसा समझो कि ये है और ये है। आपका नाम छुटकी, सुनीता, सुनिधि, तुम्हारी छोटी अंबालिका, अंबालिका ही ना थी, तुम अंबिका थी, अमृता थी, चलो ठीक है, अंबालिका और सुनिधि, सुनीति, दीपक का कसम है। चलो एक आज से आज के बाद नहीं बोलेंगे। चलो अब मानो मेरा बात सुनीति से होता है, हम सुनीति से बात कर लेते हैं बढ़िया से, कंफर्टेबल। ट्रांजिटिव वर्ब है, मेरा बात इनसे होता है। अब हमको अंबालिका से काम है और अंबालिका से मेरा डायरेक्ट बात नहीं होता है, तो हम ऐसे थोड़ी उछल के चले जाएंगे बात करने के लिए उनसे। अब उनसे बात करने के लिए हमको कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो उनको पहचानता होगा, तो वो उनसे मेरा बात करवाएगा। वो व्यक्ति कौन है इंग्लिश में, प्रीपोजिशन है। तो हम तो व्यक्ति वही हैं, तो हम इनके लिए ट्रांजिटिव हो गए और उनके लिए इंट्रांजिटिव हो गए। पागल, वैसा थोड़ी होता है, हम ट्रांजिटिव ही हैं, हम इंसान थे, हम इंसान ही हैं, बस इनके साथ मेरा डायरेक्ट रिलेशन है, उनके साथ मेरा इनडायरेक्ट रिलेशन है। अब ये आपको वाक्य पढ़ के पता चल जाता है कि कब डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है, कब इनडायरेक्ट रिलेशन हो सकता है। फर्स्ट क्लास। अब चलो एक बात बताओ, ये तो हमारी बात हो गई, ध्यान से। अब अगर एक बात बताओ ध्यान से, अगर आप दोनों में से किसी को कोई मानो कुत्ता खरीदना है, ठीक है, या गाय खरीदना है, तो आपको किसी ना किसी का सहायता तो लेना पड़ेगा, किसी ने, वो काम तो बिना सहायता लिए होगा नहीं। तो वो कुत्ता या गाय जो है वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आ सकता है, वो किसी ना किसी आदमी के थ्रू आएगा। ऐसे चलते कि आपके घर में टहलते गाय घुस गई, आप उसको लेके पाल लिए, ऐसा तो नहीं हो पाता है। तो कुत्ता और गाय जो है वो क्या है, इंट्रांजिटिव है, उसको जब भी आना होगा तो किसी ना किसी के सहायता को लेके ही आना होगा। समझ में गया? तो ऐसा नहीं कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो जाता है, नहीं नहीं, वो वर्ब ट्रांजिटिव ही है अगर इसको ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेगा, और डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो पाएगा, लगे कि अनकंफर्टेबल हो गया, तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर लेगा।
इंट्रांजिटिव को हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब थोड़ा समराइज करते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज भूलने वाला नहीं है, जिंदगी भर काम करेगा। वर्ब में दो हुआ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वर्ब मतलब होता है काम, तो दो तरीका का काम होगा, या तो अकेले कर सकते हैं या अकेले नहीं कर सकते, बात खत्म। जो भी काम अकेले कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के, क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। और जो भी काम करने में सहायता लगेगा वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव। खत्म, बात यही खत्म हो गया, दैट्स इट, इतना ही परिभाषा है। अब ये एक्स्ट्रा दिमाग में आ जाना चाहिए, इसलिए एग्जाम्पल लिख लिया जाता है। समझ में आ गया? इसमें ना तो भूलने की आवश्यकता है, ना ही बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। एक बार एग्जाम्पल्स लिख लो, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सिर्फ ऐसे कर दो, वो ट्रांजिटिव ये लिखी हो ना, बस एग्जाम्पल्स छांट लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर बहुत अच्छे से लिखने का मन होगा तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव है ना, तो यहाँ पे लिख लो विदाउट हेल्प। क्या लिख लो? विदाउट हेल्प। और यहाँ पे लिख लो विद हेल्प। किसका हेल्प बेटा? पर्सन ऑब्लिक थिंग, या तो किसी व्यक्ति है वो। तो अच्छा बताओ, रीड, तुम्हें छोटकी सुनी थी रीड ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव पक्का? चलो, सी, सी ट्रांजिटिव है। आंख खुला है, कहीं आंख है, वो क्या है आपका? सी इंट्रा। लुक ट्रांजिटिव। फर्क समझ में आया सी और लुक में? एक इंट्रांजिटिव और एक क्या है, ट्रांजिटिव। चलो बढ़िया। केवल ये कृष्णा, चलो बताओ, ब्रीद, ब्रीद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव? चलो बढ़िया। छोटी, वॉक, WAL के, वॉक। वेरी गुड, समझ गए। प्रकृति जो आपको दी है उससे जो आप काम कर उसको सहायता नहीं मानते हैं, तो हवा, हाथ, पैर, ये सब कौन दिया है? प्रकृति। अब ये आगे आपको पढ़ने में सहायता होगा, जब टॉक के साथ टू लगाएंगे आपके दिमाग में, सर टॉक के बाद टू क्यों लगा? ये तो ट्रांजिटिव है, लेकिन वहां पे बतला देंगे क्यों लगा, प्रीपोजिशन की पढ़ाई है वो। लेकिन हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, विद हेल्प विदाउट हेल्प, दैट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसी को हिंदी में कहा गया था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। गलती आप लोग का नहीं है, इसको हमेशा इतना कॉम्प्लेक्स लिखा गया है किताबों में, इतना सिंपल हो सकता था ये, और वास्तव में यही लाइन है किताबों की। पता है लंबा क्यों लिखा जाता है? विद हेल्प और विदाउट हेल्प। अब यहाँ पे इट कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पे ये कैसा काम कर रहा है? इंट्रांजिटिव के जैसा। वर्ब ट्रांजिटिव ही है, काम कर रहा है इंट्रांजिटिव के जैसे। यहाँ देखो, इट्स, क्योंकि विद ले लिया है ना, तो यहीं पे लिखेगा कि इट इज वर्किंग इंट्रांजिटिवली, क्योंकि क्या ले लिया है? प्रीपोजिशन ले लिया है। और ये हमेशा से क्या रहेगा? इंट्रांजिटिव। अब कंफ्यूज करने का तरीका है, एक बार ध्यान से पहले जो लिख लिए उसको पढ़ लीजिए, फिर एक दो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा, चीजें मजबूत हो जाएंगी। चलो छुट गया, इधर देखो, लिख ली। इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बना सकते हैं कि नहीं? इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बना सकते हैं या नहीं? कभी नहीं, बिल्कुल सही जवाब है, वो हमेशा प्रीपोजिशन लेगा। चलो छोटी, ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव बना सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड, उतना ही काफी था, बना सकते हैं, प्रीपोजिशन लगा दीजिएगा तो वैसा बन जाएगा, लेकिन वो जन्मजात क्या है? ट्रांजिटिव, बना सकते हैं। वेरी गुड, इसी को किताबों में लिखा जाएगा, अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली, बट एन इनट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड ट्रांजिटिवली। एक छोटे बच्चे को जब ये आप ट्रांजिटिवली इंट्रांजिटिवली ट्रांजिटिवली 4 बार देते हैं ना, तो बेचारे का दिमाग हैंग कर जाता है कि हुआ क्या चचा, कहना क्या चाहते हैं, पहले ये बताइए। सिंपल एंड इजी चीज है, माइंड में रखिए। और ये सब सिर्फ आप लोग को जानना है, क्योंकि ये बेसिक्स है, आगे इसका इस्तेमाल होगा। या दिमाग में
चलिए, ये हुआ वर्ब का शुरुआत। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ गए, ये तो अभी पढ़ाना ही चैप्टर ही है। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24, 11 प्राइमरी और 13 मॉडल। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए, ये पढ़ाई शुरुआत कब हुआ था? क्या पढ़ने के लिए? काउंटिंग ऑफ वर्ब्स। लेकिन जब यहां तक पढ़ ही लिए हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम यहां पढ़ लिया जाएगा, कल पढ़ाएंगे काउंटिंग ऑफ वर्ब्स, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये चार्ट याद रखिएगा, चार्ट भूलिएगा नहीं। जब भी आपसे पूछा जाए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कितने, तो 11 दिमाग में होना चाहिए। आप शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं कि 3 फैमिली होता है, बी फैमिली, डू फैमिली और है फैमिली। अंदर का तो मेंबर याद ही रहता है। मॉडल्स 13 याद होना चाहिए, और ये आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। एक दो बार ठीक से लिख लोगे तो ध्यान में आ जाएगा, बचपन से तो पढ़ा हुआ है। चलिए, कल करेंगे काउंटिंग ऑफ वर्ब। कल कौन सा वार है? मंगलवार ना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 3 दिन में फंडामेंटल खत्म हो जाएगा। फंडामेंटल शुक्रवार और शनिवार आप लोग का वोकैब हो जाएगा। अगले मंडे से स्टार्ट कर देंगे चैप्टर टाइम एंड टेंस। 3 दिन और करेंगे आप लोग का फंडामेंटल के लिए, उसके बाद टाइम एंड टेंस पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो रिवाइज कर लेना। टेक केयर, गुड लक, गुड डे। अगला क्लास कौन सा है? मैथ्स है, बढ़िया।